श्रद्धा हत्याकांड की घटना ने लोगों का दिल और दिमाग दोनों हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड के जघन्य अपराधी आफताब को दरिंदा, कातिल, लव जिहादी, क्रूर आदि जितने भी उपनामों से बुलाया जाए वो कम है। लेकिन फिर भी पूरी सोच समझ के साथ कुछ मीडिया संस्थानों ने इतने भयानक और अविश्वसनीय जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधी को फूड ब्लॉगर, बॉयफ्रेंड, आदमी और ना जाने किन किन अलंकारों से सुशोभित किया है। लेकिन अब ये क्या, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अपितु अब ये हत्यारे के साथ कथित तौर से पागल, साइको और मानसिक रोगी जैसे शब्दों को जोड़ने के प्रयास इन मीडिया संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है, आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे लिबरल मीडिया हत्यारे आफताब को बड़ी ही चालाकी और बेशर्मी से मानसिक बीमारी का शिकार बताने पर तुली हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करिए। किसी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर कई महीने तक निडरता से खुलेआम घूमने वाले को क्या हम पागल, साइको और मानसिक रोगी जैसे शब्दों की उचित संज्ञा देना उचित होगा? मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न हैं, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, इनका घंटा हम बजाएंगे। ये मीडिया संस्थान लोगों के बीच आफताब को लेकर इस तरह का नैरेटिव सेट करके क्या उसे पागल करार देना चाहते हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा लगने के कई उदाहरण दिख जाते हैं। इस हत्याकांड पर NDTV की इस लाइन को देखिए, जिसमें लिखा है, मैन हु किल्ड पार्टनर यूज्ड टू सी हर फेस आफ्टर कीपिंग हेड इन फ्रिज। यानी साथी को मारने वाला शख्स फ्रिज में सिर रखकर उसका चेहरा देखता था। इसे ऐसे लिखा गया है जैसे नृशंस अपराधी को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा हो। अब आप जरा दैनिक जागरण की इस हेडलाइन को देखिए, जहां पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि श्रद्धा का हत्यारा मानसिक रूप से बीमार है। लेख की हेडलाइन पढ़िए, कभी श्रद्धा के कटे सर का मेकअप करता, कभी गुस्से में थप्पड़ मारता था आफताब। अब हेडलाइन में लिखा है, शॉकिंग, आफताब अमीन यूज्ड टू हैव with other girls in the same house, keeping Shraddha's severed head in fridge। इसे इस तरह से लिखा गया है कि पढ़ने वाले के दिमाग में तुरंत ये प्रश्न उठ जाए कि क्या आफताब साइको है, क्या वह मानसिक रूप से बीमार है? अब टाइम्स ऑफ इंडिया की इस हेडलाइन को देखकर पढ़ने वालों को साइको, पागल, मानसिक रूप से बीमार ही प्रतीत होगा आफताब। जहां पर लिखा है, लुक्ड एट हर हेड डेली टू कीप मेमोरी अलाइव, एक्यूज्ड आफताब पूनावाला। अब जरा मामले को और समीप से समझिए। आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की बेरहमी से गला घोटकर हत्या तो की, फिर शरीर के 35 टुकड़े कर हर रात शहर के अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाता रहा। इससे पूर्व इन टुकड़ों को रखने के लिए उसने 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा था। घर में दुर्गंध ना फैले, इसके लिए वह विशेष तरह की अगरबत्ती भी जलाता था। हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए एसिड के बारे में जानने और बॉडी को काटने के तरीकों को जानने के लिए उसने गूगल सर्च का सहारा भी लिया था। फ्लैट से सभी सबूतों को मिटाने के लिए भी वह गूगल का सहारा लेता था। बताया जाता है कि आफताब ने एक हफ्ते पहले ही श्रद्धा को जान से मारने का प्लान बना लिया था। अब एक बार ठहरिए और सोचिए कि इस तरह का क्रूरतापूर्ण हत्याकांड को अंजाम देने और फिर उसे छुपाने के लिए इतना तेज दिमाग लगाने वाला व्यक्ति क्या मानसिक रूप से बीमार हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की हत्या से जुड़ा मामला काफी ज्यादा जटिल हो सकता है, परंतु ऐसे मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के नहीं होने और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद ना होने के बाद भी आरोप साबित होना संभव है। पहले भी यह हुआ है कि गवाह और हथियार नहीं होने पर भी आरोपियों को दोषी करार देकर सजा दी गई है। परंतु यहां पर तो समस्या ही यही है कि यदि मीडिया संस्थान ही पूरा मामला बिगाड़ने पर तुल जाएंगे
तो कानून भी क्या कर पाएगा। एक जघन्य अपराधी अंत में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संज्ञा पाकर बहुत कम सजा भुगत कर बाहर आ जाएगा और किसी दूसरी लड़की वह व्यक्ति को अपना शिकार बनाएगा। कम से कम बड़े आराम से एक हत्यारा खान मार्केट में दुकान खोलकर तो बैठ ही जाएगा। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या ये गिने चुने मीडिया संस्थान यही चाहते हैं? उनकी हरकतें तो ऐसा ही प्रतीत करवा रही है। ऐसे मामले के सामने आने के बाद जो भी अनर्गल मीडिया संस्थानों के द्वारा फैलाया जा रहा है वो कम से कम समाज के लिए तो कतई सही नहीं जान पड़ता है।